नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धशतन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञः षोडाठ तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदामथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्नां सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मौरो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दाम बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः आशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्तमः यथा महाधिभूतानि भूतेषु चावचष्यनु पृष्ठान्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। वासुदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे। इधर आओ, निकालो, उठाओ इसको जो। अरे गीता गिर गया। आज हम 8वें स्कंद के दूसरे द्वादश अध्याय में प्रवेश पाएंगे। आज एकादशी भी है, देव शयन एकादशी। समझे? आज के दिन, आज के बाद पूजा पाठ बंद और चतुर्मास चालू। भगवान श्री हरि का विशेष पूजा पाठ
इन 4 महीने में। इन 4 महीने में किसी देवी देवता का पूजा नहीं होगा, सिर्फ भगवान का होगा। मनुष्य हो या देवता हो, सब भगवान की नाम जप और पूजा में लगेंगे 4 महीने के लिए। आज से शुरू होगा और कार्तिक महीने के देवशयन देव उठान एकादशी हम्म को मतलब तक 4 महीने तक चतुर्मास रहेगा, है ना। तो चतुर्मास के कुछ अपने नियम भी हैं, जो करना चाहते हैं करें। चलो हम लोग भागवतम में लौटते हैं। इस अध्याय में भगवान के मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। श्री बादरायणिर्वाच, सुखदेव जी को कहते हैं वादरायणी। वृषध्वजो निशम्येदं योषि द्रूपेण दानवान्, मोहित्वा सुरगणान् हरिः सोममपाययत। वृषमारु वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः, सह दिव्या ययौ द्रष्टुं यत्रास्ति मधुसूदनः। सभाजितो भगवता सादरं सोमया भव, सुपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन् हरिम्। श्री महादेव उवाच, देवदेव जगत्व्याप्यं देवदेव जगत्व्यापी, जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावात्मां तम आत्मा हेतुरीश्वरः। आद्यन्तावस्य यन्मध्य आदिम अन्तहिदं बर्हि, यतो अव्ययस्य नैतानि तत्सत्यं ब्रह्मचित् भवान्। तवैव चरणाम्भोजं सस्कामा निराशिषः, विसृज्यो भयतः संगं मुनयः समुपासते। त्वं ब्रह्म पूर्णं मृतं विगुणं विशोकम् आनन्दमात्रं विकारमनन्यदन्यत्। विश्वस्य हेतुः हृदयस्थितिसंयमानः, मातमेश्वरस्य तदपेक्षतयानपेक्षः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च, श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वादरायणी
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार होकर समस्त भूत गणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान के मोहिनी स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिला दिया, ऐसा जब सुना तो सती देवी के साथ बैल पर सवार होकर भूत गणों के साथ वहां गए जहां भगवान का निवास है। क्षीर सागर में गए होंगे। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे सभी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले, महादेव जी बोले, देव देव जगत व्यापिन, देव देव जगत व्यापिन, जगदीश जगन्मया, समस्त देवों के हे आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। संसार के सभी चर अचर पदार्थ के आप मूल कारण हैं और ईश्वर भी हैं, और आप आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्ह मात्र ब्रह्म ही हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति और समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप हो, समस्त प्रकृति गुणों से रहित हो, शोक की छाया से भी आप दूर हैं, स्वयं परिपूर्ण पर ब्रह्म हैं। आप केवल आनंद स्वरूप हैं, आप निर्विकार है, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप ही विश्व के उस उत्पत्ति स्थिति प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभ अशुभ कर्मों का फल देने वाले स्वामी हैं, परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित हैं, आप अनपेक्ष हैं, आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। बोले, हे स्वामी, कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित सोने और मूल सोने में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में न जाने कितने प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीत होती है, भेद है नहीं। शंकर जी भगवान नारायण का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। बोले, त्वाम ब्रह्म के चिद व अन्नत धर्म में एके परम सदसतो पुरुषम परेशम। हे प्रभु, कोई कोई आपको ब्रह्म समझता है तो कोई दूसरा आपको धर्म कहकर वर्णन करता है।
इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानता है, तो कोई विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रभवी, सत्या, ईशाना, अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष और दूसरे क्लेश कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी विशेष पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। बोले, हे प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्गुण की सृष्टि के अंतर्गत है, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते, ब्रह्मा, मैं, शंकर और मरीचि इत्यादि ऋषिजन, तब आपको तो जान ही दूसरा कौन सकता है। फिर जिनका चित्त माया ने अपने बस में कर रखा है और जो सर्वदा रजगुणी और तमगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि भला आपको कैसे जानेंगे, जब हम ब्रह्मा और अन्य ऋषि गण नहीं जान सके तो। हे प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु की तरह आकाश में अदृश्य रहकर के भी आप संपूर्ण चराचर में व्याप्त रहते हैं, सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं और इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म और संसार के बंधन, मोक्ष, आप सब कुछ जानते हैं। आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन जरूर करता ही हूं। शिव जी ने कहा कि जब भी आप कोई अवतार ग्रहण करते हो लीला करने के लिए, तो मैं आपका दर्शन जरूर करता हूं। ऐसा कोई आपका अवतार नहीं है जिसका दर्शन मैं नहीं करूं। एक अवतार जो अभी अभी आपने लिया था, अभी अभी आपकी एक लीला संपन्न हुई, मोहिनी रूप, स्त्री रूप वाली लीला, मैं आपके उस अवतार का दर्शन करना चाहता हूं जिसमें आपने स्त्री का रूप धारण किया है। यूं तो आप अनेकों रूप धारण करते रहते हो, हमने सभी अवतारों का दर्शन किया, अभी स्त्री रूप मोहिनी का आपने जो रूप ग्रहण किया था उसको हम देखने का इच्छा रखते हैं, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। हे भगवान, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। शिव जी अकेले नहीं गए, शिव गण के साथ गए, साथ में पार्वती जी भी गई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं अभ्यर्थितो विष्णु भगवान शूलपाणिना प्रहस्य भाग गंभीरम प्रहस्य भाव गंभीरम गिरीशम प्रत्यभाषत। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना किया, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी को बोले। भगवान क्या बोले? बोले, कौतूहलाय दैत्यानां योषित द्वेषो मया कृतः पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूष भाजने तत्ते हम दर्शयिष्यामि दिदीक्षोषु सत्तमं कामिनां बहुमंतव्यम संकल्प प्रभदोदयम्। भगवान ने कहा, देखो शंकर जी, उस समय तो अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, इसलिए देवताओं का काम बनाने के लिए मैंने दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए मैंने वह स्त्री का रूप धारण किया। हे देव शिरोमणे, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है। ऐसा रूप सिर्फ कामी पुरुष ही आदर करेगा, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला रूप है। आप कहा कामदेव को भस्म करने वाले, हाँ, शंकर जी कामदेव को भस्म कर दिए थे ना। आप कहाँ कामदेव को भस्म करने वाले संयमी हैं? आपको उस काम भावना से क्या लेना? उस रूप का आपके सामने कोई आदर नहीं होगा।
सुखदेव जी कहते हैं, लेकिन फिर भी शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, हमको देखना है, आपकी ऐसी कोई लीला अवतार नहीं है जो मैं ना देखा हूं। भगवान, यह बात चल ही रही थी, इसी बीच में विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो शंकर और सती, शंकर, भगवान शंकर सती के साथ चारों ओर देखने लगे। कहाँ गए भगवान विष्णु? ढूंढ तो रहे थे भगवान को, कि अभी भी बातें हो रही थी, भी भगवान अचानक से कहाँ गायब हो गए। चारों तरफ नजर दौड़ाया, इतने में ही शंकर जी ने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है, बगीचा है। उसमें कई प्रकार के पेय वृक्ष लग रहे हैं, रंग बिरंगे फूल, लाल लाल कपोलों से भरपूरे और भरे पुड़े हैं वो उपनयन उपवन। उन्होंने यह भी देखा कि इस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही है। गेंद के उछलने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़े कला के साथ ठुमक ठुमक चली आ रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था, तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सा हो रहा था। कपोलों पर कानों की कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलके उन पर लटक आती थी, जिनके मुख और भी उल्लसित हो उठता था। जब कभी सारी सरक जाती और केशों की वेणी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संभाल संभाल लिया करती थी। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। रूप कुछ वैसा ही था, मोहिनी, भगवान का मोहिनी अवतार। एक तो दैत्यों को मोहने के लिए, दोबारा शंकर जी को दर्शन देने के लिए, तो दो बार हो गया भगवान इस रूप में दो बार आए। तो ये दूसरी बार है जब भगवान शंकर को दर्शन देने के लिए। तो गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस भगवान शंकर का मन हाथ से निकल गया। पार्वती, मतलब सती माता खड़ी हैं, भगवान शंकर की पत्नी खड़ी हैं, वहीं पे दोनों हैं, और पत्नी के सामने ही मोहिनी को निहारने लगे और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने बिहल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सूध ही न रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद कैसे रहती। वो भूल ही गए कि सती भी आई है हमारे साथ, और भी हमारे गण हैं। उन्होंने पूरा आसपास का सारा वातावरण के बारे में वो बिल्कुल खो गए, उनको कुछ याद नहीं है। मोहिनी को देख करके उनको ऐसा विस्मित हो गए वो। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद उछलकर थोड़ी दूर चला गया, वह भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी सारी करधनी के साथ उड़ा ली। झीनी सी सारी, झीनी समझते हो क्या होता है? 23वें श्लोक में देखो, सारी में कहते झीनी सी साड़ी है।
वास ससूत्रम लघु मारुतो हरद भवस्य देवस्य किला अनुपश्यत तस्या कराग्रा सतुकंदको यदा गतो विदुरम तमनुव्रज स्त्रियाः। ससूत्रम वास ससूत्रम, झीनी साड़ी इसको हिंदी में बताया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट साड़ी जिसमें आगे पीछे दिखता रहता है, उसके करधनी के साथ हवा से उड़ा लिया देखते देखते। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहां आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमन करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। भगवान शंकर को लगता था कि मोहिनी भी हमारे प्रति आसक्त है। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया, भगवान का यह मोहिनी रूप। वास्तव में सुंदर स्त्रियां जो होती है वो कामुक व्यक्ति के विवेक को हर लेता है नहीं। यहां शंकर जी का विवेक छीन लिया। शंकर जी इतने विद्वान विवेकी वैष्णव, उनका विवेक छीन गया। जबकि पत्नी भी है, गृहस्थ हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी है सन्यासी है। हैं? भगवान शंकर ऐसा है, ब्रह्मचारी सन्यासी तो नहीं है, गृहस्थ है। पत्नी भी है, पत्नी साथ में ही खड़ी है, सब कुछ हो रहा है। फिर भी उनकी विवेक छीन लिया मोहिनी की उस आसक्ति से। वे उसके हाव भाव से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। भगवान शंकर ऐसे कामातुर हुए मोहिनी की दृष्टि से, हाव भाव से, चाल ढाल से। जब भवानी का पता ही नहीं भवानी भी साथ में है तो क्या करेंगे। माता भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर वह दौड़ पड़े कहां, मोहिनी की तरफ। देखो, बाकी संसार में जो सुंदर स्त्रियों की रचना ब्रह्मा जी ने की है, लेकिन ब्रह्मा जी को भी रचना करने वाले भगवान हैं। वो भगवान जब मोहिनी रूप धारण करेंगे तो ब्रह्मा जी के किसी भी क्रिएशन से आउट परफॉर्म करेंगे ना? नहीं। ब्रह्मा जी क्या बनाएंगे? ब्रह्मा जितना माया बनाएंगे उसे कहीं 10,000 गुना ज्यादा भगवान स्वयं मोहिनी रूप में बना लिया है ना। तो ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए इस सृष्टि में जो, इस सृष्टि की जो मोहिनी है जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया है, उसको जितना इतना कठिन है। जब स्वयं भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप का धारण किया तो उसको क्या कौन जीत सकता है। भगवान शंकर का इंद्रिय वश में नहीं रहा। हवा चलने की वजह से मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले से हो चुकी थी, और ऊपर से शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में छिप जाती थी और हंसने लगती, लेकिन एक जगह नहीं ठहरती थी। भगवान शंकर काम के वश में हो गए थे। जैसे हथनी के पीछे हाथी की तरह उसे, हथनी के पीछे हाथी की तरह उसे पीछे पीछे दौड़ने लगे। उसके पीछे, मोहिनी के पीछे, भगवान के पीछे। मोहिनी कौन है? भगवान ही है।
उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा किया और पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। भगवान शंकर। तो बहुत से आचार्यों ने, हालांकि भगवान शंकर ने स्वयं भगवान को बाद में अभी कहेंगे कि महाराज, यदि मैं आकर्षित हुआ तो आप ही पर हुआ ना, और किसी दूसरे पर थोड़ी नहीं हुआ। तो आप पे तो दुनिया आकर्षित है, तो हम आकर्षित हुए तो कौन सी बड़ी बात है। यह मोहिनी कोई मोहिनी नहीं है, मोहिनी भगवान ही है, रूप अलग है लेकिन है तो भगवान। जैसे कोई भगवान को अपना पुत्र समझ के गले से लगा ले, जैसे कोई भगवान को अपना मित्र समझ के गले से लगा ले, या भगवान को कोई शत्रु समझ के हैं व्यवहार करे, यहाँ पे शंकर जी भगवान को उस कामिनी मोहिनी के रूप में गले लगा लिया। उसके बाद लिखा हुआ है कि जैसे 29 श्लोक में, सोप गूढ़ा भगवता करणी करुणा करणी यथा, यथा मतलब कथा, जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने मोहिनी का आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर अपने को छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में मोहिनी के बाल बिखर गए। वास्तव में सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुज पास से अपने को छुड़ा लिया और बड़ी वेग से भागी। जैसे तैसे अपने को छुड़ा तो लिया, लेकिन बहुत तेजी से दौड़ के भागी। भगवान शंकर भी उस मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर लिया है। महादेव के कहते हैं कि वैष्णवों के शत्रु होते हैं कामदेव। भगवान शंकर के शत्रु हैं कामदेव। कामदेव जो है, कामदेव को इसलिए भगवान शंकर ने जला दिया था, भस्म कर दिया था। तो इसलिए कामदेव को शत्रु बताया है वैष्णवों के लिए। वैष्णव को इसी कामदेव से बचना होता है। कामदेव से बच गए तो वैष्णव का काम बनने से कोई नहीं रोकता। वैष्णव को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोकता। यदि कामदेव का नियंत्रण हो गया तो, समझे। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मद उन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़े। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह अस्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा, उस सभी जगह पर सोने चांदी के खाने बन गई। परीक्षित जी, नदी सरोवर पर्वत वन उपवन में और जहां जहां ऋषि मुनि निवास करते थे, वहां वहां मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे।
वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे बहुत खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। अब शंकर जी को होश आया है, कामदेव का भूत शांत हुआ है। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। प्रसंग तो उनको लगा दुखद कि मैं छलावे में आ गया, भगवान की माया में मैं बह गया, भगवान की माया से मैं आकर्षित हो गया। कैसी विडंबना है कि मैं भी छका गया। दुख खेद प्रकट कर रहे थे भगवान शंकर। लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि ये तो भगवान की ही महिमा है, तो भगवान की महिमा जानकर के कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों को कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि इधर भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। थोड़ा सा दुख हुआ, किंतु कोई विषाद नहीं, कोई अधिक लज्जा नहीं हुआ भगवान शंकर को। यह देख करके भगवान को थोड़ी सी आश्चर्य हुआ। पुनः नर शरीर में आकर के भगवान ने कहा, हे देव शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपणी माया से विमोहित होकर आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े ही आनंद की बात है। आप माया से मोहित तो हुए, मेरी स्त्री रूपणी माया से, लेकिन आप स्वयं अपनी पुनः जो शुद्ध बुद्ध खो लिया था, अब पुनः शुद्ध बुद्ध वापस लेकर के अपनी निष्ठा में आप स्थित हो गए। ये अच्छी बात है, ये आनंद की बात है। देखो, कभी कभी ज्ञानी पुरुष भगवान की इस बनाई हुई माया में फंस जाता है, लेकिन फंसने के बाद जब होश आए तो फिर अपनी निष्ठा में आ जानी चाहिए। भगवान की माया से कौन पार पाया है। जब भगवान शंकर महावैष्णव, लेकिन भगवान को इस बात का खुशी है कि मोहित होने के बावजूद भी वो स्वयं स्वरूप में आ गए, मोहित होते नहीं रहे। जीव का क्या प्रॉब्लम है, साधारण जीव का क्या प्रॉब्लम है मनुष्य का, कि एक बार अगर मोहित हो गया तो बार बार मोहित होता ही रहेगा, जब तक जिंदगी भर मोहित होता ही रहेगा, अपनी निष्ठा में वापस स्थित नहीं हो सकता है। अगर माया में फंस गए, अपना पतन हो गया, तो पतन को सुधारना जरूरी है। पतन हो गया यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि पतन को सुधार लें। माया को जितना असंभव है, लेकिन यदि ऐसी घटना हो जाती है तो तुरंत उसका सुधार करना चाहिए, अर्थात अपनी निष्ठा में स्थित होना चाहिए। ये आनंद की बात बताया, ये अच्छी बात बताया भगवान ने, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि भगवान की माया में कोई अगर गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर के कोई उठे ना, ये बड़ी बात है कि नहीं।
देखो, साधना और भक्ति में कई बार जीवन में ऐसा समय मिलता है, समय आता है जब साधक गिर जाता है, लेकिन गिरने के बाद फिर उठता है, फिर चलता है, फिर साधना करता है। गिर जाना इस कली का स्वभाव है, लेकिन हमको उठ करके भजन भक्ति का प्रयास करना अपनी निष्ठा है। लेकिन गिरे हुए रहना बेवकूफी है। हम्म। समझे नहीं समझे? तो एक तो सहज रह के भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान की माया से डरना चाहिए, भगवान की माया से बचने की कोशिश करना चाहिए, गुरु ज्ञान से, शास्त्र से, वैष्णव संग से, भक्तों के संग से, योग से, अपने इंद्रियों के संयम से। लेकिन यदि प्रारब्धवश भगवान की माया में फंस गए, स्त्री का आकर्षण हो गया, कुछ गलत हो गया, तो जरूरी है कि अपनी निष्ठा दोबारा से बरकरार करें। गिरने के बाद पुनः उठे, उठने के बाद चलें। इसमें शंकर जी को कोई लज्जा नहीं आई। भगवान ने स्वयं देखा कि शंकर जी को कोई लज्जा नहीं, ऐसा कोई लज्जा हुई ही नहीं शंकर जी को। क्यों? शंकर जी ज्ञानी है, जानते हैं कि चलो भगवान की माया है, इस माया से कौन पार कर सकता है। लेकिन शंकर जी ने क्या किया? तुरंत अपनी निष्ठा में आ गए। ये भगवान ने कहा, ओ दिस इज अप्रिशिएटेबल, दिस इज अप्रिशिएबल। अभी देखो, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं किसी दोष दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि यह खुद की और सबकी प्रेरणा के लिए बोल रहा हूं। अभी अभी की घटना है, पिछले महीने जून के महीने में 13, 14, 15 तारीख को। देखो, सोचो माया कितना स्ट्रांग है कि हमारे एक महाराज थे जो श्रील प्रभुपाद से दीक्षित हुए 1969 में। 1971 में उनको सन्यास दीक्षा मिली। इतना प्रचार कार्य किया प्रभुपाद जी के लिए, पूरी दुनिया में जहां जहां भेजा गया वो प्रचार करते रहे। बहुत मेहनत किया, बहुत जगह नए नए मंदिर एस्टेब्लिश किया, कांग्रेगेशन बनाए, प्रचार किया, खूब लेफ्ट एंड राइट प्रचार किया। और ही वॉज वन ऑफ द, लाइक, सीनियर, आई मीन एज वाइज सीनियर थे वो। प्रभुपाद जी के समय वो, उनकी आयु 30-32 साल की थी, जो सबसे सीनियर भक्त थे। ही वॉज बोर्न 1942। समझे? 1941। अभी 2025 चल रहा है, कितने साल हुए? 1941, 2025, कितने साल हो गए? 84 ईयर्स हो गया। नहीं, 84 ईयर्स में, जबकि उन्होंने 54 ईयर्स संन्यास जीवन बिताया। और अभी पिछले महीने जाकर के खबर आई कि स्त्री प्रसंग में उन्होंने संन्यास धर्म छोड़ दिया। 13 तारीख को उन्होंने लेटर लिखा कि मैं संन्यास के संकल्प को तोड़ चुका हूं। मुझे दुख है कि मैंने प्रभुपाद जी के दिव्य वचनों को पालन नहीं कर पाया। स्त्री प्रसंग कर लिया उन्होंने, और उनका फॉल डाउन हो गया। नाम पता है क्या है? अब तो त्रिविक्रम प्रभु हो गए। पिछले महीने तक त्रिविक्रम स्वामी थे वो। जीवीसी का लेटर हमने कल शेयर किया भी था, आप लोगों ने देखा है? तो लेकिन
उसमें गलती क्या हुई मालूम है? गलती निकालने के लिए गलती नहीं कर बोल रहा हूं, पर यहां प्रसंग ऐसा आया है, जैसे यहां शंकर जी अपनी निष्ठा में स्थित हो गए और भगवान ने कहा यह अच्छी बात है, लेकिन त्रिविक्रम स्वामी महाराज ने इस्कॉन से अलग हो करके इस माया संसार में अलग से, मतलब उन्होंने गिव अप कर दिया। जीवीसी ने कहा कि आप कोई बात नहीं है, अगर आप फॉल डाउन हुआ है तो ये माया है, आप शुद्धि कर लीजिए, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, आपकी उम्र इतनी हो गई है, आप इसको गंगा तट पे, जमुना तट पे, सिद्ध स्थान पे, पवित्र स्थान पे जाइए, 2-4 महीने खूब चैंटिंग कीजिए, 24 आवर्स प्यूरिफिकेशन कीजिए। उनको निकाला किसी ने नहीं, बल्कि उनको कहा गया कि आप प्यूरिफिकेशन कीजिए, उसका प्रोसेस ये है। उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, उन्होंने चूज किया टू गेट आउट फ्रॉम द इस्कॉन, गिव अप, और इस्कॉन से बाहर माया की दुनिया में उन्होंने चूज किया। ये नहीं होना चाहिए। फॉल डाउन हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी निष्ठा में दोबारा स्थित नहीं होना, ये गंदी बात है। भगवान ने यही कहा शिव जी को कि तुम फंस तो गए माया में, और ज्ञान की वजह से आपको लज्जा भी नहीं हुई, बल्कि आप अपने निष्ठा में स्थित हो गए, ये अच्छी बात है। तो इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये देखो भगवान की कैसी लीला है, ये प्रसंग भी चल रही है और अभी इस्कॉन के अंदर में ऐसी घटना भी हो गया है। और क्या बोल सकते हैं इसको, तो महाराज को क्या चाहिए? उनको चाहिए था, क्योंकि जो भगवान का भक्त है वो सब जानता है माया क्या है, कैसा है। भागवतम हमारा प्रमाण है। भागवतम में देखो, महावैष्णव शिव जी जब नहीं काम को वश में कर सके, तो बाकी कौन साधु, कौन सन्यासी, कौन ब्रह्मचारी, कौन गृहस्थ? बल्कि गृहस्थ, गृहस्थ तो फिर भी ठीक है, गृहस्थ तो फिर भी बेहतर है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है माया में से गिरना, लेकिन वह अपने निष्ठा में पुनः स्थित नहीं होना चाहे। पुनः उन्होंने भक्ति को कृष्णा कॉन्शियस में न रह करके उन्होंने बाहर मंडेन लाइफ चूज किया। अब किस उम्र में? 84 साल की उम्र में। ये हम कोई दोष या ऐसी कोई वैष्णव अपराध बुद्धि से नहीं कह रहा हूं, एक प्रेरणा के लिए कह रहा हूं, लर्निंग के लिए कह रहा हूं कि 84 साल में भी ऐसे घटना होता है, हुआ है। कहते हैं ये मन से काम ना मृत्यु के सैया पे भी नहीं जाता। अगर कोई मर रहा हो ना, डेथ बेड, तो डेथ बेड पे भी उसको काम सताती रहती है। ये तो 84 साल के चलते फिरते साधु संत हैं। तो भगवान इसको अप्रिशिएट करते हैं कि वह पुनः यदि निष्ठा में वापस आ जाए तो। समझे? इस्कॉन जीबीसी ने उनके सभी डिसाइपल को कहा है कि वो चाहे तो किसी और गुरु को सिलेक्ट करे, नहीं तो सीधा प्रभुपाद जी के वचनों को धारण करें, प्रभुपाद जी से जुड़े रहें। ऐसा दोनों ऑप्शन दिया है इस्कॉन वालों ने, जीवीसी के लोगों ने। देखो ऐसी ऐसी घटना से बाहर वालों को एक पॉइंट मिल जाता है। समझे? खैर, समय बड़ा प्रबल है। तो भगवान वही कहे शंकर जी से
कि तुम मेरी स्त्री रूपणी माया से विमोहित होकर भी अपनी स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान ने कहा आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, कोई समझाने नहीं आया आपको, आपको कोई पेनेंस या कोई किसी प्रकार का ऑस्टेरिटी करने के लिए कोई काउंसलिंग नहीं करने आया, कोई ऋषि मुनि नहीं आया समझाने शंकर जी क्या कर रहे हो हैं। जैसे ब्रह्मा जी का भी फॉल डाउन हुआ था, ये मत सोचो ब्रह्मा जी का फॉल डाउन नहीं हुआ था, ब्रह्मा जी का भी फॉल डाउन हुआ था, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं निष्ठा में नहीं आए थे। ब्रह्मा जी के 10 ऋषि पुत्रों ने जब जाकर के कहा कि पिताजी क्या कर रहे हैं आप, तब ब्रह्मा जी को होश आया। तो ब्रह्मा जी स्वयं निष्ठा में नहीं आए थे, बट शंकर जी के फॉल डाउन होने पे, अर्थात शंकर जी का फॉल डाउन करने का मतलब ये जो मोहित हो गए हैं, जिसको आज की भाषा में फॉल डाउन ही कहते हैं, तो शंकर जी स्वयं निष्ठा में आ गए। भगवान इस बात से प्रसन्न है कि स्वयं आप निष्ठा में आ गए। ब्रह्मा जी स्वयं निष्ठा में नहीं आए थे। आप लोगों को पता है ना ब्रह्मा जी का जो फॉल डाउन हुआ था सरस्वती जी के साथ, सरस्वती जी पे आसक्त हो गए थे भगवान ब्रह्मा जी, तो उनके उनके ही पुत्रों ने आकर के उनसे क्या किया, काउंसलिंग किया। जमदग्नि, अत्रि इत्यादि देवर्षि 10 ऋषियों ने आकर के उनको जब समझाया था, तब जाकर के उनको होश ठिकाने आया, और तब उन्होंने ब्रह्मा जी अपना शरीर छोड़ दिया था। उसी ब्रह्मा जी ने जब शरीर छोड़ दिया था, उसी शरीर से उत्पन्न हो गया था कामदेव। ये कामदेव की उत्पत्ति ही ब्रह्मा जी के शरीर छोड़ने से हुआ था। ब्रह्मा जी ने जैसे जैसे भाव किया वैसे वैसे चीजें उत्पत्ति होती रही, और ब्रह्मा जी ने कई शरीर छोड़े, और हर शरीर से कुछ न किसी चीज का उत्पत्ति होता रहा। ये भागवतम प्रमाण है। इसे देखो, भागवतम महापुराण ऐसे ही नहीं बन गया है। भागवतम में ऐसी कोई सेक्शन नहीं जहां पे इसकी बात नहीं होती है। उत्थान की भी बात होता है, पतन की भी बात होता है, योग की भी बात है, दर्शन का भी बात है, इतिहास भी है, ज्योग्राफी भी है, भूगोल भी है, साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है। समझे? भागवतम में क्या नहीं है? सुखदेव जी कहते हैं, एवं भगवता राजन श्रीवत्सांकेन सत्कृतः आमंत्रय तम परिक्रम्य सगण स्वालयम यजौ। परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया, तब भगवान विष्णु से विदा लेकर भगवान की परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश पर वापस चले गए। हे भरत वंश शिरोमणे, भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता महामाई मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। अब देखो, भगवान शंकर ने इसको छुपाया नहीं। भगवान शंकर बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता महामाई मायामयी मोहिनी का बड़ा प्रेम से वर्णन करते हैं। कहते हैं ना कि अपनी गलती वर्णन करने से दोष निकलता है। यदि अपनी गलती हो गया उसका वर्णन करोगे तो दोष निकलता है। जीव का स्वभाव क्या है कि अगर गलती हो गया तो उसको छुपाएगा। समझे ना?
गलती हो जाने पे जीव क्या करता है? दोष को छुपाता है, और जो चीज जितना छुपाई जाए वो उतनी वृद्धि होती है। इसलिए यदि किसी चीज की वृद्धि नहीं चाहते हो तो उसको प्रकट करो। पैसे की वृद्धि चाहते हो तो पैसे को प्रकट मत करो। सद्गुण बढ़ाना चाहते हो तो सद्गुण को प्रकट मत करो। भक्ति बढ़ाना चाहते हो तो भक्ति को प्रकट मत करो। क्या नहीं बढ़ाना चाहते हो, क्या खत्म करना चाहते हो, उसको प्रकट करो। तो अपने अंदर दोष है, तो दोष को बढ़ाना है या खत्म करना है, या क्या करना चाहिए? दोष दो, अपने अंदर के दोष को खत्म करना है ना, बढ़ने नहीं देना है, खत्म करना है। तो उसके लिए दोष को प्रकट करना पड़ता है। संसार के सामने जब अपनी दोष प्रकट करोगे तो वह दोष पनपेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, भुन जाएगा। और भुना हुआ जो अन्न होता है वो कभी अंकुरित नहीं होता। इसलिए दोष को प्रकट करना चाहिए, न कि गुण को, न कि भक्ति को। भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर ने अपने इस मोहिनी के इस प्रकार माया में फंसने के बारे में ऋषियों के सभा में वर्णन कर रहे हैं, जहां पे सती मैया भी है। हालांकि सती तो सामने देख चुकी थी, लेकिन फिर पुनः सती के सामने में ही वर्णन कर रहे हैं। सती को सुना रहे हैं, बाकी ऋषि सुन रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखा? देखो, कहने के लिए तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूं, फिर भी मैं भगवान की माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूं। जब मैं मोहित हो जाता हूं तो दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, मैं स्वतंत्र हूं फिर भी मोहित हो गया, और दूसरे जीव तो स्वतः परतंत्र है, तो दूसरे जीव की बात ही क्या है? तो दूसरा जीव यदि इस माया में मोहित हो जाए तो इसमें कहना ही क्या है? जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, शंकर जी कह रहे हैं, जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो? वे यही साक्षात सनातन पुरुष हैं, मैं इन्हीं की उपासना करता हूं। न तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है, न वेद इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत अनिवर्चनीय है। मैं ऐसे ही भगवान का क्या करता हूं? भजन करता हूं। साक्षात सनातन पुरुष। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, हमने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इस प्रसंग को सुनता है, सुनाता है, उसका मेहनत कभी और कहीं निष्फल नहीं होता। क्योंकि पवित्र रीति भगवान के गुण लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रमों को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। भगवान के चरण कमल तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का माया रूप धारण करके दैत्य को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं है, चाहे जो भी उनके चरणों का शरण ग्रहण करे, सिर्फ देवता ही नहीं, कोई भी जीव यदि भगवान के चरणों के शरण को ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उस प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूं। काम पूरम न तो अस्मि, काम पूरम बोला, सभी प्रकार की कामनाएं भगवान की चरण शरण पूर्ण कर देते हैं। ऐसे भगवान के चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूं। यहाँ पे
12वां अध्याय समाप्त हो जाता है। समझे? तो ये जो प्रसंग है समुद्र मंथन का, देवासुर संग्राम का, या फिर भगवान के मोहिनी लीला का और शंकर जी के साथ जो हुआ, बोले कि इस प्रसंग को सुनने के बाद देखो, यदि कोई व्यक्ति किसी काम में मेहनत कर रहा है और मेहनत से सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो कहते हैं उसको देवासुर संग्राम का प्रसंग सुनना चाहिए। देवासुर संग्राम का प्रसंग सुनने से मेहनत सफल होता है। यदि किसी को लगे कि मैं काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है, किसी को पढ़ाई में, किसी को कॉम्पिटिशन में, किसी को बिजनेस में मेहनत कर रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, लड़ाई कर रहा है माया से, स्ट्रगल हो रहा है, तो कहते हैं इस प्रसंग को सुन लो। इस प्रसंग को सुनने से सफलताएं मिलेंगी। समझे? ये महिमा है इन प्रसंगों का। और यदि कोई कामाशक्त है और काम आसक्ति से उसको छुटकारा नहीं मिल रही है, तो वो लोग भी इस प्रसंग को सुनेंगे। जितने बार सुनेंगे काम आसक्ति उनका शिरण हो जाएगा, नाश हो जाएगा। समझे? काम आसक्ति में स्त्री तो प्रमुख है ही, लेकिन स्त्री के अलावा भी बहुत सारी काम होती है। भोजन, वस्त्र, मकान, गाड़ी, घोड़ा, नाना प्रकार के काम वासनाएं होती है। इन सब में स्त्री की वासनाएं बहुत प्रबल है। स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, जो भी कह लो। तो यदि किसी को एक, बहुत पहले की बात है, 8-9 साल पहले की बात है, एक ब्रह्मचारियों की क्लास चल रही थी नागपुर में। तो उसमें एक ब्रह्मचारी बड़े ऑनेस्टली, मतलब ओपनली आकर के बोले कि प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं ऐसी भावनाओं से दूर कैसे होऊं, चाहते हुए मैं स्त्रियों माताओं के प्रति मैं आकर्षित हो जाता हूं। तो खैर, मन से, कलयुग में मन से सोचे हुए का पाप नहीं लगता है जब तो कर्म में ना आए। ऐसा है, मन से अगर किसी ने सोच लिया तो कर्म में नहीं परिवर्तित होना चाहिए। तो मन में जब तक किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं तो वो तो पाप नहीं लगता है, लेकिन नुकसान क्या है कि अगर मन सोचता रहेगा तो कर्म में भी आएगा ही आएगा। इसलिए मन से भी हटाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि अरे कलयुग है, मन में बुरी भावना करेंगे तो पाप थोड़ी ना लगना है, तो मन से ही मजे ले लो। नहीं, मन इंद्रियों का राजा है, और यदि मन में ये चलता रहेगा तो फिर इंद्रियों पे आने, कार्यों में परिवर्तन होने में देरी नहीं लगेगा। इसलिए ऐसी भावनाओं को मन से भी हटाना जरूरी है। तो ऐसे यदि कोई अपनी मेहनत कर रहा है बुरी भावना को हटाने के लिए और नहीं हटा पा रहा है, तो कहते हैं भगवान शंकर के इस लीला को सुनना चाहिए, भगवान के इस, भगवान शंकर और मोहिनी के प्रसंग को सुनना चाहिए। और इस प्रसंग को सुनने के बाद वो, उसके मन में ऐसी बुरी विचार धारणाएं जो है वो खत्म हो सकता है। भागवतम में सारा सॉल्यूशन है, लेकिन इस सॉल्यूशन को लेता कौन है? सब भागवतम के इस सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं ये कह के, अरे हमको भागवतम सकाम थोड़ी ना, हम भागवतम कामनाओं के लिए थोड़ी ना पढ़ते हैं, हमको तो निष्काम। अरे भाई, हो संसार में तुम निष्काम की बात कर रहे हो, फंसे पड़े हो कामना में, निष्कामना की बात कर रहे हो। है, भागवतम का हर चैप्टर में कुछ न कुछ भरा पड़ा है फल स्तुति से।
और भागवतम का फल लेने के लिए कौन नहीं चाहेगा, बताओ। मैं अगर भागवतम भागवतम का कोई प्रसंग फल दे रहा है तो आपको लेने में क्या दिक्कत है? हैं? भागवत में रस तो है ही, लेकिन रस के साथ साथ माया में फंसे हुए जीवों का है निकलने का भी तो फल मिल रहा है। तो ऐसे बहुत जगह है जहां भागवतम से हमें फल लेना चाहिए। ऐसे प्रसंगों का अध्ययन करना करवाना चाहिए ऐसे ब्रह्मचारियों को, ऐसे पुरुषों को, स्त्रियों को, महिलाओं को, माताओं को, जिनके हृदय से काम की इच्छा नहीं जाती है दूसरों को देख करके। ऐसे तो चैप्टर्स हमारे महान है भागवतम के। तो यहाँ पे 12वां अध्याय समाप्त हो गया है। समय हो गया है 8:40। 13वां अध्याय शुरू कल करना चाहिए तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एक प्रसंग खत्म हो गया, समुद्र मंथन। और है 13वें अध्याय में कुछ अन्य जो 7 मनवंतर है, आने वाले 7, ये 8वां मनवंतर चल रहा है, तो आने वाले और जो 7 मनवंतर है उसके बारे में वर्णन करेंगे। 6 मनवंतर तक वर्णन कर दिया था, और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आगे ये 7 मनवंतर का और वर्णन करेंगे। बहुत क्विकली ये चैप्टर है। कौन से मनवंतर में कौन मनु आए, उनके पुत्र कौन हुए, उसमें ऋषि कौन आए, इस प्रकार से अंत में जो 14 मनवंतर है, 14वां मनवंतर, वो 14वां मनवंतर में मनु होंगे इंद्र सावरणी। 14वां मनवंतर में उनके गंभीर, बुद्धि इत्यादि नाम के पुत्र होंगे। और उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे। ये चाक्षुष जो पहले मनवंतर में मनु थे, अब यहाँ देवगण बनेंगे। और इस समय इंद्र का नाम होगा सुचि। और सप्तर्षि लोग होंगे, अग्नि, वाहु, सुचि, शुद्ध, मागध, ये सब सप्तर्षि होंगे। उस समय सत्रायन की पत्नी बिताना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और कर्मकांड का विस्तार करेंगे। कर्मकांड लुप्त हो गया रहेगा, तो भगवान का यहां भी अवतार होगा। तेरहवें अवतार में मनु देव सावरणी होंगे। इंद्र सावरणी 14वें अवतार में, 14वें मनवंतर में। 13वें मनवंतर में देव सावरणी, इसमें उनके पुत्र चित्र विचित्र इत्यादि होंगे। सुकर्म, सतराम और आदि देवगण होंगे। इंद्र का नाम होगा दिवशपति, और निर्मोक, तत्वार्दर्क इत्यादि सप्तर्षि होंगे। लेकिन इस 13वें मनवंतर में भी भगवान का अवतार होता है। देवपुत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर रूप में भगवान का अंश अवतार होगा, और उसी रूप में भगवान दिवशपति को इंद्र पद दे देंगे। इस प्रकार से 12वां मनवंतर रुद्र सावरणी होंगे। तो ये सब देखो, जैसे ब्रह्म सावरणी 10वें मनवंतर में होंगे। उसके बाद रुद्र सावर धर्म सावरणी, उसके बाद आपका रुद्र सावरणी, उसके बाद देव सावरणी, उसके बाद इंद्र सावरणी। इस प्रकार से सावरणी, तो 8वें मनवंतर में सावरणी होगा। सावरणी के बाद 9वें मनवंतर में देखोगे तो 9वें मनवंतर में कौन सा सावरणी है? दक्ष सावर, दक्ष सावरणी। तो सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, उसके बाद देव सावरणी,
और इंद्र सावर्णी। ये 7, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें और 14वें के मनवंतर के मनु होंगे। तो इस चैप्टर में कुछ ज्यादा है नहीं। ये जो 13वां चैप्टर है वो सिर्फ मनवंतर के मनु, उनके पुत्र, उसमें भगवान के कौन सा अवतार हुआ और उसमें ऋषि कौन हुए, सप्त ऋषि कौन हुए, इसका वर्णन है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख लेना। 7 मनवंतर का वर्णन तो सुना ही दिया। यहाँ पे 7वें मनवंतर में ही भगवान का जो अवतार होता है वो कौन सा अवतार होता है? वामन अवतार। श्राद्ध देव इसके मनु होते हैं। श्राद्ध देव कौन होते हैं? विवस्वान मनु के पुत्र होंगे। विवस्वान मनु के पुत्र होंगे श्राद्ध देव। इनके 10 पुत्र बताया है, ऋषिगण बताया है, देवगण, ऋषिगण। और इसमें 52 भगवान के विष्णु भगवान के 52 रूप का अवतार होगा। ठीक है ना। तो हर मनवंतर में भगवान के कुछ न कुछ थोड़े बहुत अंश अवतार होता रहा है। कभी भगवान विश्वक्सेन के रूप में आते हैं, कभी भगवान वामन देव के रूप में आते हैं, कभी भगवान स्वधाम के रूप में आते हैं, सत्य सहा की पत्नी श्रीनिता के गर्भ से सहान रूप में आते हैं भगवान। लेकिन भगवान इस अवतारों में आके करते क्या है इसका डिटेल नहीं है। लेकिन हर मनवंतर में भगवान आते जरूर हैं। और ये जो मनवंतर है, जिस मनवंतर में हम लोग चल रहे हैं, इस मनवंतर में तो भगवान स्वयं आते हैं। बाकी मनवंतर में तो भगवान अंशावतार में आते हैं, लेकिन इस मनवंतर में भगवान स्वयं आते हैं। और अभी अभी आके गए हैं भगवान, 5127 वर्ष पूर्व भगवान आके गए हैं। तो हम सब कितने लक्की हैं कि भगवान, चलो भगवान के समय नहीं आए लेकिन भगवान अभी अभी गए हैं। इसलिए भगवत वाणी बहुत 10,000 वर्षों तक कलयुग में भगवत वाणी चलेगा। अब भगवत वाणी को पकड़ने वाले जीव कल्याणमय होंगे, जीवों का कल्याण होगा। 10,000 वर्ष के बाद जब भगवत वाणी लुप्त हो जाएगा, भगवत वाणी लुप्त हो जाएगा, तब घोर कलयुग। फिर दूसरे मनवंतर, तीसरे मनवंतर, चौथे मनवंतर इत्यादि, हर मनवंतर भगवान का। तो ये मनवंतर बहुत इंपॉर्टेंट है जिस मनवंतर हम लोग चल रहे हैं। नहीं, क्योंकि भगवान के गए 5127 वर्ष ही हुए हैं। तो अभी भी भगवान के चरण चिन्ह, भगवान की लीला स्थली एज इट इज विद्यमान है, जिसका फायदा कंटेम्पररी भक्त लोग ले सकते हैं। हम लोग ले भी रहे हैं। ठीक है ना। तो आज का भागवतम यहीं पे रोकते हैं। बाकी हम लोग महाराज परीक्षित के 14वें अध्याय के साथ साथ 15वां अध्याय शुरू कर देंगे, क्योंकि 14वां अध्याय तो मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण है। वो थोड़ा सा है, 10-12 श्लोक है बस, उसमें 11 श्लोक है। और फिर उसके बाद भगवान उसके बाद राजा परीक्षित प्रश्न कर देंगे, और उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी राजा बलि का स्वर्ग पर विजय कैसे प्राप्त किया इसके बारे में बताएंगे। फिर कश्यप जी का
कश्यप जी के द्वारा जो पयोव्रत पयोव्रत का उपदेश करेंगे, उस व्रत के प्रभाव से भगवान वामन देव का प्रकट होगा, बलि का सब कुछ छीनेंगे और देवताओं को अपने स्थान पे बिठाएंगे। यही है आठवां स्कंद। इसी के साथ आठवां स्कंद समाप्त हो जाएगा। ऑलमोस्ट अगले एक हफ्ते में आठवां स्कंद समाप्त हो जाएगा, लगभग लगभग। नहीं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवाः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। माता जी है? नहीं है? ओके, तो मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, पढ़ो पढ़ो। दयित दीक्षता। हाँ। शासदद्रही। स्वतां कुले जिता वयं विष्णुतुर्यते।